चित्रा जी शुरू करें। जय जिनेन सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे सबके परमागम ऑनर्स डिस्कशन क्लब में। आई वेलकम ऑल आवर टीचर्स टू द सेशन। आज का मंगलाचरण हमारे आदरांजलि है छोटे दादा के लिए, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल के लिए। जब से दादा गए हैं, विभिन्न विद्वानों को सुना है और देखा है कि कैसे दादा ने इतने सालों में अनेकों लोगों के जीवन को टच किया, इन्फ्लुएंस किया और अपने ज्ञान से एनरिच किया। जैन दर्शन के ज्ञान का पिटारा जो उन्होंने खोला, उसे हमने भी परमागम ऑनर्स कोर्स के माध्यम से पढ़ा और समझा। हम भी संकल्प लेते हैं कि अपने जीवन में तत्व ज्ञान और तत्व अभ्यास करते रहेंगे और मोक्ष के मार्ग से नहीं डिगेंगे। Now I would like to call चित्रा जी for the मंगलाचरण. Over to you चित्रा जी। धन्यवाद तनु जी। तो अपने सभी कार्यों की निर्विघ्न पूर्ति के लिए पंच परमेष्ठियों का स्मरण करते हुए मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवच्छायाणं, नमो लोये तपसाहुणम्। संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्तमान महान जिन विचरे हमारे सामने। अब मैं तनु जी को आज के कार्यक्रम शुरू करने के लिए आमंत्रित करूंगी। वो आए और हमारे समरी सेगमेंट में जिसमें बालबोध पाठमाला का पाठ 5वां और अंतिम पाठ 8वां लिया जाएगा, जीव जीव और मेरा धाम। तो तनु जी आप अपना विवेचन प्रस्तुत करें। ओवर टू यू। थैंक यू चित्रा जी। आज हम बालबोध 1 का 2 चैप्टर्स, जैसे चित्रा जी ने बताया, चैप्टर 5 और चैप्टर 8 जीव अजीव और मेरे धाम की समरी करेंगे। तो चैप्टर में कॉन्वर्सेशन है बिटवीन ज्ञानचंद एंड हीरालाल। इनके नाम चैप्टर के विषय की तरफ इशारा करते हैं। ज्ञानचंद यानी जीव और हीरालाल यानी पुद्गल अजीव। कहने को ये बहुत ही सरल और बेसिक चैप्टर है। इसमें बेसिक टॉपिक है और बेसिक परिभाषा है, पर यही पूरी जिनवाणी का सार है। चाहे हम बालबोध पढ़ें या समय सार जी या प्रवचन सार जी, यही परिभाषा जो इसमें आएगी वो बेस है पूरे जिनागम का। इष्टोपदेश में भी कहा है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कुछ और है या ही को विस्तार। तो एक नजर इसमें जो परिभाषा बताई है उस पर डालते हैं। जो ज्ञाता दृष्टा है वही जीव है, जो जानता है जिसमें ज्ञान है वही जीव है, जो सुख दुख का अनुभव करता है वही जीव है। और इसके विपरीत जिसमें ज्ञान नहीं है, जो जान नहीं सकता, सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता, वो अजीव है। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, शरीर में सुख दुख होता है, तो अपना शरीर तो जीव है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शरीर से भेद विज्ञान करने के पॉइंट से। इसका आंसर, यदि आंख देखे और कान सुने तो मुर्दा भी देखे सुने। इंग्लिश में एक कहावत भी है, यू आर नॉट अ बॉडी, यू हैव अ बॉडी। जैसे चश्मा किसी दृष्टिविहीन को देखने में मदद नहीं कर सकता, आंखों में उसके लिए शक्ति होनी जरूरी है, वैसे ही आंख और कान
जो है ये अंदर आत्मा की शक्ति के कारण देखते सुनते हैं, तभी डेड बॉडी देख सुन नहीं सकती। इसका हम एक और एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि जैसे जब हम सोते वक्त सपने देखते हैं तो आंखें तो बंद होती हैं पर हमें क्लियर दिख रहा होता है, या बहुत बार आंखों के सामने कोई वस्तु नहीं है पर हम उसे हमारे दिख रही है क्लियर, कहाँ दिख रही है, हमारे ज्ञान पटल पर। मतलब देखने सुनने का काम कोई और कर रहा है, वो जीव है और वो मैं हूँ, और कान और आंखें एक्सेट्रा ये सब माध्यम है। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में जो आता है कि हमें ये जानने से लाभ क्या है। वाई डू वी नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन जीव एंड अजीव। ये डिफरेंस जानना जरूरी है क्योंकि अगर मुझे ये जानना है कि मैं कौन हूं तो ये भी जानना पड़ेगा कि मैं क्या नहीं हूं। तो आंख देखती है या आंख से देखते हैं, कान सुनते हैं या कान से सुनते हैं, शरीर सुख दुख का वेदन करता है या शरीर और मन से सुखी दुखी फील करते हैं। जब हम ऐसे सवाल अपने आप से करते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है उस ज्ञान को पकड़ पाना जो उन एक्टिविटीज के पीछे है, और ज्ञान के बारे में अवेयर होंगे तो ज्ञायक तक पहुंचना इजी होगा, क्योंकि मेरा लक्षण है जानना देखना। ऐसे जब हम भेद विज्ञान करते हैं तो अनादि काल से जो मिक्सिंग मैंने की हुई है आत्मा और शरीर में, जीव और अजीव में, वो रुकती है और सुख प्रकट होता है। इसमें चैप्टर से मैं कुछ पढ़ना भी चाहूंगी। इसमें जो बताया है लाभ, इसको जाने बिना आत्मा की सच्ची पहचान नहीं हो सकती और आत्मा की पहचान बिना सच्चा सुख नहीं मिल सकता, तथा हमें सुखी होना है इसलिए इनका ज्ञान करना भी आवश्यक है। तो एक और लाभ जो हमें जीव अजीव जानने से होता है वो है कि हम व्यवहार से हम चरणन योग फॉलो कर पाएंगे। आग, पेड़ पौधे, मच्छर मक्खी जब हमें जीव दिखेंगे तो पाप नहीं होगा और दया और करुणा पलेगी। द्रव्यान योग के एंगल से, अपनी पहचान से, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप जानने से कर्तव्य बुद्धि ढीली होती है। अपने अनादि अनंत अविनाशी स्वरूप के ज्ञान को, आइडेंटिटी को बल मिलेगा तो निर्भयता आएगी। वही निर्भयता आएगी जो हमारे मुनिराजों के जीवन में हमें दिखती है। जैसे गजकुमार मुनिराज के जैसे सिर पर सिगड़ी जल रही हो, या सुकौशल मुनिराज के जैसे जो बाघिन उनका शरीर खा रही है, पर वो अपने स्वरूप में लीन रहे क्योंकि वो शरीर और आत्मा को भिन्न जानते थे। कैन वी डू दिस एक्सपेरिमेंट इन आवर डे टू डे लाइफ? क्या हम ये अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा भेद विज्ञान का प्रयास कर सकते हैं? चोट किसे लगी, बीमार कौन हुआ, जो मैंने देखा वो आंख से देखा या ज्ञान से देखा? सिर में दर्द हुआ तो दर्द सिर में हुआ, उपयोग वहां जाने से दर्द हुआ? ऐसे अगर हम क्वेश्चंस आपस में करें अपने आप में तो बहुत शांति और समता आती है। अब हम लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जीव की ही आइडेंटिटी को आगे बढ़ाया। यहाँ जीव का यानी मेरा बायोडेटा बताया, मेरा नाम, काम, धाम बताया। नाम क्या है? शुद्ध आत्मा। काम क्या है? मात्र जानना। धाम यानी निवास क्या है? मुक्तिपुरी। ये मेरा गोल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पूर्ण विश्राम है। किससे? यहाँ भूख, प्यास, बीमारी आदि व्याधि कुछ नहीं है। जितने पॉसिबल स्ट्रेस पॉइंट्स हैं हमारी लाइफ के वो सब एब्सेंट हैं। इसमें और भी खूबियां बताई हैं, जैसे ये सच्चा है, कल्याणकारी है, सुंदर है। फिर बताया कि यहाँ कैसे पहुंचे, मेहनत और पुरुषार्थ क्या करें, स्व पर का भेद विज्ञान करें, निज आत्मा का ध्यान करें, राग द्वेष कषाय का त्याग करें, चिदानंद का रस पान करें, मतलब आत्मानुभूति करेंगे। तो ऐसे इन्होंने पूरा प्रोसेस बता दिया जन्म जन्मांतर सुधारने का, और जन्म मरण का ही अभाव हो जाए और सिद्ध दशा जो पूर्ण रूप से परमानेंट है वो हमें मिल जाए। इसमें प्रेरणा ये मिली मुझे पर्सनली पढ़ के कि अपने को जानकर पहचान कर शरीर से विरक्त होकर डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करेंगे तो सुखी होने के लिए शरीर की ओर न देखकर अपने आत्मा में लीन रहने का प्रयास करेंगे तो रत्नत्रय जरूर प्रकट होंगे और हम सुखी होंगे। थैंक यू। अब मैं अगले स्टोरी सेगमेंट की ओर बढ़ना चाहूंगी। पिछली बार हमने भगवान महावीर की पुराने भवों के बारे में जाना था और उन्हीं की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए बुलाना चाहूंगी चित्रा जी को। ओवर टू यू चित्रा जी। जय जिनेन्द्र। पुनः तो पिछली बार निधि जी ने हमें ये कहानी का पहला भाग सुनाया था। तो भगवान का जीव
ज्ञान के अभाव में किन किन पर्यायों से, अवस्थाओं से गुजरता है, कैसे कैसे परिणाम करता है। पुण्य पाप के घटने बढ़ने के कारण कभी कभी देव, फिर मनुष्य, फिर नरक गति, फिर निगोद और त्रियंश को भी प्राप्त होता है। अनंतों बार ऐसा होता है जहाँ पर कल्पनातीत दुख भोगने को विवश होता है। कुछ संचित पुण्य के उदय में अर्धचक्री भी बनता है, 3 खंड का स्वामी भी बनते हैं। महावीर के जीव अधिपति बने, किंतु वहां भी भोगों में लिप्त रहे और उसी के कारण फिर नरक गति का बंद उन्होंने किया। अतः हमने देखा कि किसी भी तरह के भोगों का फल नरक गति की प्राप्ति ही है। चाहे तत्क्षण लगने में मीठा हो, उस समय उसका फल पर नरक गति ही होती है प्राप्त अंत में। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। महावीर भगवान का जीव 7वें नरक के में अंतिम बार जाना हो रहा है महावीर भगवान के जीव का, और वहां आयु पूर्ण कर पुनः क्रूर सिंह की पर्याय जो भी वे भी अंतिम पर्याय है सिंह रूप में उनकी, उस रूप में उनका जन्म होता है। अब ये इम्पोर्टेंट है सिंह पर्याय, क्यों? क्योंकि इसी सिंह पर्याय में इसी भाव में भगवान बनने वाले जीव को पहली बार सम्यक की प्राप्ति होती है। तो इसकी भी एक कहानी है कि एक बार जंगल में वह सिंह क्रूरतावश शिकार किए हुए जानवर का भक्षण करने ही जा रहा होता है। तभी वहां से 2 मुनिराज, अमित कीर्ति व अमित प्रभ नामक 2 मुनिराजों का उस जंगल में विहार होता है। वह दृश्य देखकर मुनिराजों को वहां रुकने का विकल्प आता है और उन्हें उस सिंह को देखकर उद्बोधन करने का विचार आता है। सिंह के भी मन में मुनिराजों को की शांत भाव देखकर विचित्र तरंगे उठने लगती हैं। उसका उपयोग मृत जानवर से हटा और वह शांत बैठ गया, मुनिराजों के दर्शन किए। उन्होंने उसे संबोधन दिया, मुनिराजों ने, कि हे सिंह, पहली बार नहीं, तुम ये पाप अनेक बार कर चुके हो और इसी कारण पुनः पुनः जन्म मरण के चक्रव्यूह में रुलते रहे हो, फंसे रहे हो। कई बार संबोधन भी मिले हैं तुम्हें, किंतु अब पहली बार देशना लब्धि सुनने को तुम्हें मिल रही है, तो इसका लाभ लो। सिंह ने विचार किया, क्योंकि वह योग्य जीव था, तो उद्बोधन से उसके परिणाम शुद्ध होते चले गए। जाति स्मरण हुआ उसे कि जो कृष्ण के काल का हुआ, कि बोध हुआ कि हिंसा में पराक्रम नहीं, हिंसा में, क्रोध में कोई पराक्रम नहीं। पराक्रम तो शांत और सहज रहने में है। तो ऐसे ही विचारों से उसकी विशुद्धि बढ़ती गई और वह सुनते सुनते उस सिंह को सम्यक्त्व यानी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। श्रावक के अणुव्रत भी उसने धारण किए। अब अपनी शेष आयु को का 1 महीना पूर्ण करने के पश्चात शांत स्वभाव रहकर वह उस पर्याय से मुक्त होकर स्वर्ग में सिंह केतु नाम के देव के रूप में उत्पन्न हुआ। देवलोक में उन्हें स्मरण होता है कि कैसे वो 2 मुनिराजों ने उन्हें उद्बोधन दिया था और उनके प्रति, जिसके कारण उन्हें सम्यक की प्राप्ति हुई थी। तो उसी के चलते उन्हें मुनिराजों के प्रति कृतज्ञता का भाव आया और वे देवलोक से उन मुनिराजों के दर्शन करने के लिए आए। वह अपने धन्यवाद के भाव प्रकट ही कर रहे थे कि उन्होंने देखा उन दोनों मुनिराजों को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया उन्हीं के समक्ष। तो अल्टीमेटली जो लक्ष्य था उस जीव का, वो द मोक्ष ही था। तो ऐसे अपने लक्ष्य को सामने घटित होते हुए देखकर उनके मन में और भी श्रद्धा प्रगाढ़ हो गई इस मार्ग के प्रति। तो उनका श्रद्धान और दृढ़ हो गया और देवगति में भाव और निर्मल हुए। देवलोक में भोगों में भी वे उनके प्रति उदासीन ही रहे। देव पर्याय की आयु पूर्ण कर कनक ध्वज नाम के राजा का जीवन बड़े आनंद से जिया और अंत में राजा ने वैराग्य पूर्वक मुनिव्रत धारण किया। तब किया उसके प्रभाव से 8वें स्वर्ग में पुनः देव हुए, फिर हरिशेन राजा हुए, फिर वैराग्य पूर्वक तप से
देवगति को प्राप्त हुए। तो इसमें ये हमको देखने को मिलता है कि तप के प्रभाव से पुण्य की प्राप्ति होती है। देवगति जो पुण्य रूप परिणाम ही है। तो देवलोक में जहाँ विषय भोग सुख अनंत सुख इंद्रिय सुख उपलब्ध है, वह भी जिन धर्म के प्रताप से ही संभव है, ये हमको सीखने को मिला। अब वह स्वर्ग के देव के बाद में विदेह क्षेत्र में चक्रवर्ती प्रियमित्र नाम से आए, और जैसा कि उनका नाम ही बताता है कि प्रजा के वे प्रिय रहे। प्रजा की पूर्ण रूप से कई वर्षों तक उन्होंने देखभाल की, किंतु एक दिन दर्पण में अपना ही सफेद बाल देखकर उन्हें वैराग्य हो गया। उस काल में चल रहे श्रेयमंकर भगवान के समशरण में जाकर उन्होंने दीक्षा धारण कर ली, और आयु पूर्ण होने पर 12वें स्वर्ग में देव हो जाते हैं। देव से वे नंद नाम के राजा के रूप में आते हैं। नाउ वी विल सी नंद राजा कौन थे। नंद राजा महावीर भगवान बनने के 3 भाव पूर्व की पर्याय होती है, और नंद राजा जिन दीक्षा लेकर पुनः देव होते हैं 16 कारण भावना भागवत। तो ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजा नंद कौन थे। तो देखते हैं, भरत क्षेत्र में श्वेत नगरी के राजा नंदीवर्धन राजा के राजकुमार हुए। ये नंद राजा पिता के मुनिव्रत के पश्चात, मुनिव्रत धारण करने के पश्चात राज्य संभाला। फिर प्रोष्ठिल नामक श्रुत केवली के धर्मोपदेशों में अपने पूर्व भवों की कथा को सुनकर उनको वैराग्य हो गया। उनका वैराग्य जागा, और उन सम्यक्तधारी कुमार ने चारित्र धारण कर मुनिव्रत अंगीकार कर लिया। श्रुत केवली के चरणों में कहते हैं पाद मूल, जिनको में 16 कारण भावना भाते हुए शायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया और तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधा। अब यहाँ ये भी कहना बहुत आवश्यक है कि ये कैसे संभव होता है। जब जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधता है, तो या तो उसी भाव में यानी मनुष्य भाव होना जरूरी है उसी भाव में, या मैक्सिमम उसके आगे आने वाले तीसरे भाव में तीर्थंकर पद को तीर्थंकर पद की प्राप्ति होती है, और मनुष्य भाव से ही ये संभव है। और तीर्थंकर नामक नामकरण का बंध 16 कारण भावना के भाने से ही होता है, जो श्रुत केवली या केवली के पाद मूल में ही बनती है। तो राजा नंद ने ऐसी तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो निरंतर रहेगी, अब जब तक सिद्धत्व को प्राप्त न हो जाए वो जीव, बांधा, जिस समय 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य भगवान का काल प्रवर्त रहा था। यहाँ से आयु पूर्ण करके वे 16वें स्वर्ग में देव हुए, जहाँ अनंत वर्षों की आयु भोग कर भरत क्षेत्र में अपने अंतिम भव में जन्म लेने वाले हैं महावीर प्रभु। तो सोचने वाली बात है कि 12वें तीर्थंकर के काल से लेकर 24वें तीर्थंकर के काल तक का समय उन्होंने देवगति में बिताया होगा। तो इसीलिए देवों को हम अमर की भी का भी विशेषण दे देते हैं। अब दिव्य बालक महावीर भगवान का जन्म निकट आ रहा है। भरत क्षेत्र में उनके जन्म से 6 माह पूर्व वैशाली कुंड ग्राम में रत्नों की वर्षा होने लगी है। उनके आने का ये शुभ संकेत है। महाराज सिद्धार्थ के प्रांगण में 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा प्रतिदिन 3 बार हो रही है। आषाढ़ शुक्ला षष्ठी की रात्रि के पिछले प्रहर में अति उत्तम मंगल के सूचक 16 स्वप्न देखकर त्रिशला माता के घर में प्रभु महावीर आते हैं। उस क्षण भर के लिए तीनों लोकों में शांति का अनुभव किया जाता है। अब इस अवसर पर देव देवी प्रभु महावीर का गर्भ कल्याण करने हेतु स्वर्ग से आते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं। देवियां माता की सेवा में लग जाती हैं। वे भी, क्योंकि वो जिन भक्त हैं, देवियां माता से तत्व चर्चा ही करती रहती हैं।
ऐसे माता त्रिशला की महिमा उनको ही बताती हैं कि जो हम जानते भी हैं कि भक्तामृत स्रोत का जो श्लोक आता है, स्त्रीणाम शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यः सुत तदुपमं जननी प्रसूता। तो वह ऐसी पुण्यवान माताओं या योग्य पात्र का ही गुणगान है जो हमारे जो 1000 पुत्रों के जन्म के बाद ऐसे पुत्र को जन्म देती हैं। इस प्रकार 9 माह पूर्ण हो जाते हैं। माता बनने का समय आता है, माता का आसन कंपायमान होता है, तो उसी समय और ये बालक वर्धमान का जन्म होता है। उसी समय 3 लोक में आश्चर्यकारी हर्षोल्लास हो उठता है, उसका अनुभव होता है। शची इंद्राणी तुरंत, जो एक भव अवतारी हैं, बालक को सर्वप्रथम स्पर्श करने व गोद में उठाने आती हैं। ऐसी विधि है कि वे माता को सुला देती हैं और जन्म होते ही बालक का जो तीर्थंकर बनने वाले हैं वो सबसे पहले गोद में उठाती है और उस भव्य बालक को उठाकर वह अपने आप को सौभाग्यवान मानती है, सौभाग्यवती मानती है। इंद्र ऐरावत हाथी को लेकर बालक को 1000 नेत्रों से माया से 1000 नेत्रों से निहारते हैं। ये ऐसा क्योंकि इंद्र के लिए भी ऐसे अद्भुत बालक को 2 नेत्रों से निहारने से कोई संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, इसीलिए कहा कि 1000 नेत्र उन्होंने बनाकर उनको निहारा। फिर शची इंद्राणी बालक को इंद्र को सौंपती हैं। इंद्र बालक का जन्माभिषेक मेरु पर्वत पर करने जाते हैं। उनके शरीर पर 1008 शुभ लक्षण या चिन्ह होते हैं। दाहिने पैर के अंगूठे पर सिंह का चिन्ह होता है। देव बालक की वीर इस मंगल नाम से स्तुति करते हैं देव। यह बालक पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष के 178 वर्ष पश्चात जन्म लेते हैं। अब बचपन की बात करें तो देव बच्चों का वेश धारण कर वीर के साथ पीड़ा करने आते हैं। मध्यश्रुत अवधि ज्ञान के वे धारी हैं। उनका कद 6 फुट यानी 1 धनुष जितना होता है और उनके 10 अतिशय भी होते हैं। अब देखते हैं कि माता के साथ उनका कैसा रिश्ता था। तो माता भी क्योंकि योग्य पात्र हैं और ऐसे पुत्र को जन्म देने वाली पुण्य माता हैं और बहुत ही आध्यात्म की रति हैं, तो माता के साथ भी बचपन से ही आध्यात्म चर्चा में वे रत रहते थे। माता भी अपने आप को वह बहुत धन्य मानती थी कि मैंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। अनेक नाम उनको दिए गए, वीर, अतिवीर, महावीर, सन्मति आदि, जो उन्हें उनके विभिन्न शौर्य व स्पेशल क्वालिटीज के कारण दिए गए होंगे, जिनके संदर्भ में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। माता पिता ने उनको वर्धमान नाम दिया और हम उन्हें महावीर के नाम से जानते हैं क्योंकि वे गुणों से ही महान नहीं है अपितु पराक्रम के भी धनी हैं, अतः महावीर कहलाए। अब 8 वर्ष की आयु में ही आत्मानुभूति का उनको आत्मानुभूति होती है। 8 वर्ष के आयु के बालक को ही महावीर बालक को, और फिर वे 4थे से 5वें गुण स्थान में आते हैं, श्रावक के अनुव्रत धारण करते हैं। 30 वर्ष की आयु तक राजमहल में रहते हैं। अब देखिए कि उनके आसपास के जीवों का कितना कल्याण हुआ होगा, क्योंकि वे हमेशा आध्यात्म की ही चर्चा करते रहते थे। तीर्थंकर पार्श्वनाथ व नेमिनाथ को वो अपना आइडियल मानते थे, इसलिए हमेशा ब्रह्मचारी ही रहे, बाल ब्रह्मचारी रहे। अब उनके वैराग्य व दीक्षा का प्रकरण शुरू करते हैं। तो मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी में वे ध्यानरत थे। महावीर को जाति स्मरण होता है। देव, भव, स्वर्ग, नरक, चक्रवर्ती, त्रियंच आदि पर्यायों का भान होता है। संसार की असारता के विषय में सोचकर वैराग्य प्रकट हो जाता है। तभी इंद्र का आसन हिलता है। लोकांतिक देव जैसी विधि है, आते हैं, उनके वैराग्य की अनुमोदना करते हैं, उन्हें श्वेत वस्त्र प्रदान करते हैं और चंद्रप्रभ नाम की पालकी में
उनको वन की ओर ले जाने की तैयारी करते हैं। कौन पहले पालकी उठाएगा? तब भगवान का आदेश आता है, जिसको संयम धारण हो वह पहले पालकी उठाए। अतः मनुष्य, फिर विद्याधर और फिर देव उनकी पालकी उठाकर आकाश मार्ग से उनको नागखंड नामक उपवन में ले जाते हैं। यह नागखंड उपवन आज के प्रेजेंट पटना के नजदीक है। तो उनका वहां विहार हुआ, इसलिए उस स्टेट का नाम कहते हैं कि बिहार पड़ा। वहां पर उन्होंने ओम नमः सिद्धेभ्य का उच्चारण किया, वस्त्र त्यागे और स्वयं दीक्षित हो गए और वे मौन हो गए। उसी समय मन पर्याय ज्ञान की भी उनको प्राप्ति हो जाती है और वह अनेक दिव्य लब्धियों के भी धारक हो जाते हैं। किंतु वह अपने लक्ष्य के प्रति इतने अडिग रहते हैं कि इन विभूतियों के प्रति उदासीन ही रहते हैं। 3 दिन साधना में रत होने के पश्चात कुलपाक नगर के राजा श्रेयांस द्वारा उनका पालना होता है। अब यहाँ चंदन बाला की कथा भी बहुत प्रासंगिक है। माता त्रिशला की 7 बहनें थी। वह चंदन बाला महावीर भगवान की गृहस्थ जीवन की मौसी थी। चंदन बाला बहुत ही सुंदर, अति सुंदर कन्या थी। उपवन में एक बार एक विद्याधर ने उन्हें चुरा लिया छल से, और फिर ऐसी कथा है कि वह भील के पास आई, भील से फिर वैश्या घर तक पहुंची और वहां पर कौशाम्बी नगर के एक जैन सेठ जो निसंतान थे, उनका आना हुआ। वे सेठ बहुत ही करुणामयी थे, तो इसलिए उन्होंने अधिक पैसे देकर, अधिक अर्थ देकर उनको अपने खरीद लिया और अपने घर ले गए। वो उनसे इसलिए प्रभावित हुए कि वह जब उनको चंदन बाला को सेठ जी ने देखा तो वह नमोकार का जाप कर रही थी। अब वो अपने घर ले आए तो उनकी पत्नी उनकी सुंदरता को देखकर उनको ऐसा भान हुआ कि शायद सेठ जी उनसे प्रभावित हैं, चंदन बाला से, और क्योंकि उनकी संतान नहीं है इस कारण वे उन्हें घर ले आए हैं। तो जब वे व्यापार के कारण बाहर जाते हैं सेठ जी, तो उनकी पत्नी चंदन बाला के बाल कटवा देती है, उनका सर मुंडवा देती है और उनको बेड़ियों में बांध देती है, तो और एक कोठरी में बंद कर देती है। तो उसी समय की बात है कि मुनि महावीर का 175वां दिन तक फाड़ना किसी कठिन विधि के कारण नहीं हो पाता है। यह बात चंदन बाला के कान में पड़ती है तो उनकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं कि काश मैं उनको पड़घा सकती। तो उसी अवस्था में वे अपनी कोठरी से बाहर झांक रही होती हैं, तो मुनि महावीर का उस रास्ते से विहार होता है और वे हाथ में कटोरे में कुछ दाने लेकर उन महावीर स्वामी के मुनि महावीर के समक्ष होती हैं। तो मुनि महावीर की नजर उन पर पड़ती है और यही उनकी कठिन विधि होती है। इस तरह से चंदन बाला के हाथों उनका पाड़ना होता है 175वें दिन बाद, और इस तरह से चंदन बाला का कल्याण होता है। और यही चंदन बाला बाद में वैराग्य धारण करती हैं, कौशाम्बी नगरी में साधना करती हैं और भगवान के समशरण लगने पर 30,000 आरिकाओं की नेतृत्व करती हुई उपस्थित हो जाती हैं। सम्यक शिखर के पास आप केवल ज्ञान का प्रकरण हम सुनते हैं। तो सम्यक शिखर के पास रिजुवालिका नदी के किनारे भगवान को केवल ज्ञान प्रकट होता है। वे श्रेणी मानकर 8वें, 9वें, 10वें और 12वें गुण स्थान प्राप्त करके कुछ ही क्षणों में अनश्वर केवल ज्ञान के सूर्य उदित होने का उनको समय आता है।
अब जैसे ही उनको केवल ज्ञान प्रकट होता है, वे पृथ्वी से 500 धनुष ऊपर उठकर अंतरिक्ष में विराजमान हो जाते हैं। शरीर परम औदारिक हो जाता है। इंद्र ज्ञान कल्याणक उत्सव मनाने लगते हैं। वह समशरण की दिव्य रचना करते हैं। 66 दिन तक प्रभु की वाणी नहीं खिलती है, फिर भी, क्योंकि कोई योग्य पात्र उन्हें नहीं मिलता है। एस गंधर्व अनिच्छा से विहार करते हैं। राजगिरी पर्वत पर जब वे पधारते हैं, तो वहीं उसी काल में 500 शिष्यों के साथ विद्वान इंद्रभूति गौतम स्वामी भी होते हैं। और जब वे समोशरण का मानस्तंभ देखते हैं, तो उनका मान टूट जाता है। वह किसी तरह इंद्र द्वारा छल से वहां लाए जाते हैं, क्योंकि वे उनका आना नहीं हो रहा था। पर जब वे आते हैं, मानस्तंभ को देखते हैं, उनका मान टूटता है और वे गंधर्व बन के उनके समशरण में जाते हैं, और 11 अन्य गंधर्व भी उनके साथ होते हैं। 4 ज्ञान के धारी हो जाते हैं ये, और शुद्ध केवली हो जाते हैं ये गंधर्व। 12 अंग रूप शुद्ध ज्ञान की रचना करते हैं, जो हमें क्रमशः अभी तक आचार्यों के थ्रू मिल रहा है। और इसी काल में मगध में श्रेणिक राजा का काल रहा, जो जहाँ समोशरण का काफी समय तक लगना हुआ। वैशाली में भी समोशरण घूमा। इस समोशरण में अब आप देखिए कि माता पिता अपने ही पुत्र को तीर्थंकर रूप में देख रहे होंगे, और ऐसे लाखों जीवों ने धर्म लाभ लिया, तो उस समय उन माता पिता की कैसी मनोदशा रही होगी। ऐसे उनके समशरण में थोड़े से फैक्ट्स हैं कि 400 केवल ज्ञानी अरहंत थे, 14,000 रिद्धिधारी मुनिराज थे, 36,000 आरिकाएं थी, 1 लाख अणुव्रत श्रावक थे, 3 लाख श्राविकाएं थी। देव व त्रियंज भी उनकी वाणी को सुनने आते थे। ऐसे अद्भुत समशरण की रचना महावीर तीर्थंकर महावीर की थी। अब 30 वर्ष विहार करते हुए वे पावापुरी पहुंचते हैं। कार्तिक कृष्णा दशमी को अंतिम देशना उनकी होती है। अब 13 को योग निरोध धारण करते हैं, 13 मतलब महीने का 13 को, और 14 को सुबह 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान में अयोगी होते हैं, अयोग केवली होते हैं। परम शुक्ल ध्यान से ध्यान को धारण कर संपूर्ण कर्मों की निर्जरा करते हैं, और गुणस्थानातीत होते हैं। और ऐसे गुणस्थानातीत होते ही क्षण भर में लोकाकाश में विराजमान होते हैं। तो हमने देखा कि जो हमारे आदर्श हैं, हम भी ऐसे भगवान महावीर की आदर्शों के ऊपर चलें, और जो हमने अभी मंगलाचरण किया कि हम संतप्त मानस हैं, सारे दुख से इस भाव में हैं, उनके आचरण को करके, हम वर्धमान के आचरणों का गान करके हम उनके समान बन सकते हैं। ऐसी भावना रखें, और इसी भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय जी। थैंक यू चित्रा जी। बहुत सुंदर कहानी है। बाकी बहुत सारी डिटेल्स हमने नहीं ले पाए क्योंकि समय का अभाव भी है, पर जैसा अभी पूछा भी था, तो 24 तीर्थंकर महापुराण से ये कथा ली है, तो आप पढ़ें तो बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। चलिए अब हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा मोस्ट अवेटेड सेगमेंट जो होता है शंका समाधान का। इसके लिए आज हम भावना बहन मैम को हमने इनवाइट किया है। और जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र जी। तो मैम के बारे में पहले मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी। तत्व ज्ञान की रुचि इनको बचपन से ही है, और इन्होंने बहुत सालों से पाठशाला पढ़ाई है, और ये परमागम ऑनर्स से शुरू से ही एज ए टीचर जुड़ी हुई हैं, और ये परमागम ऑनर्स की कोर टीम की मेंबर भी हैं।
और धार्मिक कार्यों के प्रति इनकी बहुत ही प्रबल भावना है और इन्होंने परमागम ऑनर्स की बहुत सारी किताबों का गुजराती में ट्रांसलेशन किया है और तत्व ज्ञान के प्रसार में और धर्म की प्रभावना में ये हमेशा तत्पर रहती हैं। मैम, ये हमें आपके तरफ से बहुत अच्छा फीडबैक मिला, इसलिए हमने ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है ये सब। चलिए, वेलकम मैम। तो प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है मैम, आया था एक कि देवगति मिलने पर जीव देवलोक में देव के रूप में जाता है। उस देवलोक में स्त्री पर्याय के जीव देवांगनाएं कहलाती हैं, तो वे वहां कैसे आती हैं और देवों द्वारा उनको भोगना क्या देवांगनाओं का पाप का उदय कहा जाएगा? एक ही प्रश्न में 3-4 छोटे छोटे क्वेश्चंस है। हम सबको एक साथ मतलब टर्न बाय टर्न उसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखो, ये देव आयु देव गति में जो जीव जाते हैं, तो चारों गति अपने अपराध को भुगतने का स्थान ही है। तो सबसे पहले तो हमें ये समाधान होना चाहिए कि कौन से अपराध के फल से हमें देवायु मिलती है। तो आचार्य श्री उमा स्वामी तत्वासूत्र जी ग्रंथ में भी अध्याय 6 सूत्र नंबर 20 उसमें बताते हैं कि सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा बाल तप ये देव आयु के कारण है। हमने बालबोध भाग में भी देवगति का अपराध मतलब देवगति मिलने का कारण पढ़ा है। तो ये 4 मुख्य कारण है, संयम संयमा संयम अकाम निर्जरा और बाल तप, जिससे हमें देवगति प्राप्त होती है। अभी जो देवांगनाएं आती है वाली बात जो है, तो उसके लिए जो देवगति में जन्म उत्पाद शैया पे होता है, तो जो इंद्र के महल के पूर्व उत्तर दिशा होती है, वहां ईशान कोण में सुधर्मा नामक सभा मंडप है और वो सभा मंडप के बिल्कुल आगे मानस स्तंभ है। उसके पूर्व दिशा में 1 योजन चौड़ा और 36 योजन ऊंचा मानस स्तंभ है और वो मानस स्तंभ के निकट ही 8 योजन ऊंचा, लंबा और चौड़ा चौकोर उत्पाद गृह है। वहां देव जन्म लेते हैं। वहां 2 रत्नमयी शैया है, वहां देव इंद्र के रूप में जन्म लेते हैं। अभी जो देविया की बात, तो वो सौधर्म स्वर्ग के 6 लाख और ऐशान स्वर्ग के 4 लाख विमानों में उनके रहने के स्थान को विमान बोलते हैं। तो वो दक्षिण उत्तर के सभी 16 स्वर्गवासी देवों की देविया वहां उत्पन्न होती है। और जन्म के बाद, देविया का जन्म हो गया, उसके बाद सब देव अपनी अपनी नियोगिनी को, वहां नियोगिनी शब्द यूज होता है, अपनी अपनी देवियों को अपने अपने स्थान पर जहाँ के देव है वहां उनको लेके जाते हैं। तो इस प्रकार देविया स्वर्ग में अपने अपने जगह पे पहुंचती है। तो ये तो देवी किस प्रकार आती है वो बात है। नियोगिनी मतलब वो देवी जिन्होंने ऐसा इस भाव बनाया ना, और देवगति में जन्म हुआ और वहां देवी हुई, तो वहां शब्द नियोगिनी कहते हैं। जैसे हम अभी बताया ना कि वो विमान, देवों के रहने के स्थान को विमान बताते हैं। जैसे हम घर बोलते हैं, वहां विमान बोलते हैं, ऐसे वहां देवी को नियोगिनी मतलब अपने देव के नियोग में, देव को अपने पुण्य कर्म के उदय में जो मिले देवी, उसको बोलेंगे नियोगिनी। सबका अलग अलग पुण्य कर्म है, तो वो प्रकार से अपनी जो नियोग में जो मिली वो देवी को अपने स्थान पर लेके जाते हैं। तो इस प्रकार वो देवियां अपने अपने स्थान पर जाती है। अभी जो आपका प्रश्न था कि आगे तीसरा जो प्रश्न है कि
देव भोग, मतलब देव और देवी का वहाँ भोगने संबंधी जो आपका प्रश्न है, तो उसमें भी जो 16 प्रकार के अपने जो स्वर्ग है, उसमें सौधर्म और ईशान स्वर्ग तक काय प्रविचार होता है। पहले ये बात भी, हाँ, जैसे यहाँ मनुष्य और तिर्यंच में मैथुन कर्म देखा जाता है, वैसे वहां तो उसको प्रविचार शब्द यूज करते हैं। यहाँ जो मैथुन क्रिया हम बोलते हैं उसको वहां प्रविचार शब्द आया है, और वो प्रविचार में सबका अलग अलग है। तो ये बात भी तत्व सूत्र जी में अध्याय 4 में 7, 8, 9 नंबर के सूत्र में इस बात आई है। तो वहां उसके आधार से मैं बता रही हूँ कि सौधर्म और ईशान स्वर्ग तक तो काय प्रविचार होता है, और उसके आगे के जो बाकी के स्वर्ग है वहां क्रमशः स्पर्श, रूप, शब्द और मन से प्रविचार होता है। और इनके अतिरिक्त जो ऊपर के अहमिंद्र आदि देव है वहां तो प्रविचार होता ही नहीं। तो ये जो सांसारिक जीवन की ये जो बात है, संसारी जीव को ये संज्ञा होती है मैथुन संज्ञा, तो वहां देव गति के ये देवों में इस प्रकार उसका कार्य बनता है। अभी आपका प्रश्न था कि देव भोगता है, लेकिन वह देविया को पाप का उदय कहा जाएगा कि नहीं, इस प्रकार का है ना प्रश्न आपका। तो देखो, जो भी आकुल इच्छा बनती है, कषाय बनती है ना, तो वो तो आकुलता का ही कारण है ना। तो देव को इच्छा बनी है और देवी को भी है, मतलब दोनों बात हुई ना, उसकी नियोगिनी है। तो उसमें भी, उसके पहले भी हम देखे वो आंसर के लिए कि पाप का उदय है कि नहीं देवांगनाओं को, क्योंकि देव भोग रहा है, इस प्रकार का उसमें से बात निकल के आती है। तो पहले तो हम पाप का उदय किसे कहेंगे, तो सिंपल सबको एक कंसेप्ट तो है ही कि जो अनुकूल सामग्री हमें मिले उसको हम पुण्य का उदय कहते हैं, और हमारी अनचाही मतलब प्रतिकूल सामग्री मिले तो हम उसे पाप का उदय कह देते हैं। तो यहाँ हम मोटे तौर से देखें तो देव को भी अनुकूल सामग्री मिली है, देवी को भी अनुकूल मिली है, मतलब विषय भोग के लिए। तो वो प्रकार से हम सीधा सीधा देखें तो दोनों को पुण्य का उदय कहेंगे। अभी फैक्ट क्या है वो भी हम जरा देख ले। तो देखो, कर्म का उदय कर्म में आता है, और कर्म पुद्गल द्रव्य है ना। फैक्ट से हम देखेंगे, वस्तु स्वरूप से देखेंगे तो 2 और 2 4 की ही बात होएगी। तो वहां तो फिर कर्म का उदय जीव में नहीं होता, कर्म में होता है। ये बात हमें स्वीकार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सोचना और निर्णय करना पड़ेगा। और कर्म के उदय से मैं दुखी होता हूँ, ये मान्यता ही हमारी मिथ्यात्व कहा जाएगा। अभी ये और कर्म के डिटेल में हम देखें तो जो साता असाता वेदनीय कर्म की प्रकृति है वो जीव विपाकी प्रकृति है। तो उदय उसका जीव में आएगा, जीव के सुख दुख में, सुख दुख के आधार से। तो हम जो बोलते हैं कि बहुत सारे धन वैभव आदि है तो वो सुखी, वो एक स्थूल अपेक्षा भले बोलने में आवे, वास्तविकता ऐसी नहीं है। क्योंकि हमने तो अंदर की बात देखी ना, वो जीव विपाकी प्रकृति है, तो जीव में उदय आएगा। तो हम तो बहुत सारे धन दौलत से मानते हैं कि वो सुखी है, उसको पुण्य का उदय है, वो बात गलत हो जाएगी। तो इसी प्रकार बहुत रोगी जीव को हाँ, पापानुबंधी पुण्य, रोगी जीव है तो मुझे पाप का उदय है,
तो ये बात भी इस प्रकार ही लगेगी जैसे रोग तो शरीर में हुआ, तभी जीव विपाकी प्रकृति वो उसको सुख या दुख किस प्रकार ले रही है, उस प्रकार उसका पाप का उदय कहा जाएगा। मोस्टली तो इसमें भी अपन क्रिया परिणाम अभिप्राय के आधार से भी ये बात को अच्छे से तोल सकते हैं। क्रिया में देवांगना और देव दोनों की क्रिया सरीखी है, परिणाम में दोनों को भोगने के भाव है, तो पाप ही परिणाम है। लेकिन अभिप्राय वश अभिप्राय दोनों के इंडिविजुअल किस प्रकार के हैं, हम अज्ञानी ही है ऐसा समझ के लेते हैं तो व्यवस्थित पाप का उदय ही कहा जाएगा, क्योंकि वो स्वयं को दुखी ही मानते हैं। और ज्ञानी है तो उस प्रकार हमें जैसा जैसा उनका मोह है वैसे वैसे ये साता असाता उदय में साता असाता का उपचार करके कह देते कि उसको पाप का उदय है या पुण्य का उदय है। तो जैसा दिख रहा है वो विश्वास करने योग्य नहीं है। मतलब क्रिया और परिणाम में हमें दिख रहा है कि भोग रहे हैं, लेकिन जैसा है उसका हमें निर्णय करना है, उसका हमें विश्वास करना है। तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है ऐसा मान के आपके आंसर क्वेश्चन का आंसर दिया जाए तो उनको पाप का उदय कहा जाएगा, क्योंकि वे दुखी है। इच्छा मात्र दुख स्वरूप ही है, आकुलता का ही कारण है इसके आधार से। हाँ, आपका। जी थैंक यू मैम। आपने मैम इतनी परतें खोल दी हैं, इतने लेवल्स में आंसर दिया है, और आपने सही कहा अभिप्राय पकड़ना बहुत जरूरी है और वो ही एक्चुअली डिसाइडिंग फैक्टर होता है। हाँ जी, तो मैम अगला क्वेश्चन है कि अरहंत भगवान की करुणा व मंद कषाई जीव की करुणा में क्या अंतर है? हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अरिहंत परमात्मा तो परम सुखी हो गए हैं, और मंद कषाई जीव जो मोस्टली आप संसारी जीव की बात पूछ रहे हो, तो दोनों करुणा से भी हम समझे तो करुणा का सिंपल अर्थ तो हम दया भाव लेते हैं, करुणा सबके ऊपर करना चाहिए आदि। तो दया में भी अलग अलग टाइप्स है, दीन दुखी जीवों की दया उसमें भी अलग अलग वेरिएशन है कि जिसके पास कपड़े नहीं उसको कपड़े देवे, रोगी है तो दवाई देवे आदि, है ना। तो वो प्रकार की करुणा तो है ही, लेकिन अरिहंत भगवान की करुणा और मंद कषाई जीव की करुणा में क्या अंतर है, तो ये प्रश्न भी लगे सरल लेकिन गूढ़ बात को लेके आ रहा है। तो अरिहंत परमात्मा को तो अकारण करुणा होती है, जो दया भाव हम परिचित है वो तो मोहनीय कर्म के उदय में उत्पन्न होने वाली, चारित्र मोहनीय कर्म के उदय में उत्पन्न होने वाली एक फीलिंग है। तो जिनेंद्र परमात्मा तो चार घाती कर्म के नाश करके अनंत चतुष्टय में विराजमान है और अनंत सुखी हो गए हैं। तो उनकी जो करुणा है वो अकारण करुणा कही जाएगी, मतलब उसमें कोई इच्छा नहीं है, और फिर भी उनकी दिव्य ध्वनि में सबके उदय की बात है ना। उनकी दिव्य ध्वनि में ही बात आई कि आलू प्याज आदि भी जीव है, एकेंद्रिय आदि भी जीव है, क्योंकि उनकी समोषण धर्म स्वभाव में भी जो पहुंचते उसमें एक से चार इंद्रिय वाले जीव तो पहुंचते नहीं, तो उनके लिए क्या करुणा है। हम सब तो जो पहुंचे समोषण में संगी पंचेंद्रिय जीव, तो उनके लिए तो बात आई किस प्रकार मेरा स्वभाव ज्ञानानंद है और उसमें श्रद्धा ज्ञान लीनता करने से आप सुखी हो सकते, उसका सीधा रहस्य मिल गया उनकी दिव्य ध्वनि में। लेकिन बाकी के जीवों को तो उनकी अकारण करुणा का ही परिणाम है, उनकी दिव्य ध्वनि में जो बात आई है कि ये भी जीव है। तो ये सबसे बड़ी बात है, जीव को जीव ठहराया। नहीं तो आजकल हम संगी पंचेंद्रिय होके भी छोटे जीवों को जीव मानने ही कहाँ तैयार होते हैं।
तो ये निष्कारण करुणा बोलो, अकारण करुणा बोलो। अपने आदरणीय दादाजी की भी महावीर वंदना में भी एक लाइन है, जिनके विमल उपदेश में सबके उदय की बात है, समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। बस इसको ही समभाव समता भाव, वो ही उनका करुणा भाव है, अकारण करुणा भाव है। ये अरिहंत परमात्मा का हुआ। और दूसरा जो आपका है मंद कषाई जीव, अभी इसमें भी हम दो कैटेगरी बना सकते हैं। मंद कषाई जीव मात्र अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव भी नहीं है, ज्ञानी जीव भी मंद कषाई में आएंगे। तो इस प्रकार वहां भी दो करुणा की कैटेगरी बन जाएगी। तो ज्ञानी जीव को अपना जीव सबसे प्रिय है ना, सर्वोत्कृष्ट भाषा है, लगा है। तो उन्होंने तो अपने जीव को इस दुखी संसार से बचा लिया है, शुरुआत तो कर ही ली है चौथे गुणस्थान आदि से। तो स्वदया पाली है, वो ही सबसे बड़ी दया है, सबसे बड़ी करुणा है। और उसके आधार से अन्य जीवों को, जो उनकी चार श्री रत्नाकरण श्रावकाचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि ग्रंथों में भी बात आती है, मैत्री आदि चार भावना, मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावना। तो ज्ञानी जीवों को भी एक करुणा वाली भाव, कारुण्य जीव, स्पेशली कारुण्य, अपनी बात करुणा वाली चल रही इसके लिए। तो इस प्रकार का ही उनका अंतरंग होता है। तो उनको अन्य दुखी, जो संसारी दुखी जीव, जो एक तो वो प्रकार से जो पर पदार्थ के अभाव में खुद को दुखी महसूस कर रहे, उनको भी जैसे बनती है वैसे मदद आदि करते हैं। वास्तविक मदद तो स्वयं भगवान है, वो बात बताने का, अरिहंत परमात्मा का उपदेश का जो राज है, वो राज उन तक पहुंचाने का उपदेश आदि से, पठन पाठन से, स्वाध्याय आदि से करने कराने का जो उनका प्रयत्न रहता है, वो उनकी अकारण, वो उनकी करुणा कहलाएगी। अरिहंत परमात्मा जैसी नहीं, लेकिन ये करुणा कहलाएगी, दया भाव कहलाएगा। ये दया भाव उनके जीवन में आए बिना नहीं रहता, क्योंकि ज्ञानी श्रावक का अंतरंग ही इस प्रकार का बन गया है, स्वदया पूर्वक इस प्रकार की परदया, अन्य जीवों के लिए भी दया भाव उनके जीवन में देखा जाता है भूमिका अनुसार। और साथ में मंद कषाई जीव, तो मंद कषाई जीव में हम अन्य संसारी जीव को भी ले सकते हैं, जो दूसरी कैटेगरी हमने बनाई। तो उसमें भी हम आजू बाजू अभी तो बहुत उसका भी प्रचार प्रसार बहुत सारा देखने में आता है। बहुत सारे धनाढ्य व्यक्ति भी, बहुत सारी अभी संस्था वगैरह भी हो गए ना, अपने एनजीओ आदि, और सब छोटे बड़े स्तर पे सभी मंद कषाई जीव, अपने घर के सर्वेंट आदि को भी हम दया भाव, जो हमारा कल ही आया था कि जो सुनने में आया था अपने अंबानी जी के, तो उनके कार के जो शॉफर, जो ड्राइवर है, उसको आंख में देखने की तकलीफ हुई, तो वो मैडम ने अपने कांच का शीशा 12 लाख का बना दिया कि उसको आंख में देखने में तकलीफ नहीं हो, और उसको ड्राइवर की पोस्ट से रिटायर नहीं किया। तो ऐसी दया भाव तो उनको भी देखने में आता है, वो मैंने हाईएस्ट क्वालिटी का बताया। और हमें हमारे आजू बाजू भी जो भी सराउंडिंग में है, तो हमारी ये दया भाव तो बनता ही है, जो मंद कषाय के समय हमारे ये प्रकार का देखने में आता है। लेकिन तीनों की कैटेगरी में फर्क हो गया। अरिहंत परमात्मा का अकारण करुणा, ज्ञानी जीव का आए बिना नहीं रहता, लेकिन वो स्वदया पूर्वक पर दया है। और हमारा मोस्टली तो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह कहीं ना कहीं इंटेंशन तो बना रहता है, क्योंकि हमें वास्तविक अपने शुद्धात्मा की पहचान नहीं हुई है, अनुभव नहीं हुआ है। तो ऐसे तीन
बन जाएंगे। तो इस प्रकार का अंतर बनता है। जी, थैंक यू सो मच मैम। अगेन यहाँ पे भी इंटेंशन ही, अभिप्राय पे ही बात आ जाती है। अगले प्रश्न के लिए मैं चित्रा जी को बोलूंगी, वो उनको पूछना था कुछ। चित्रा जी, ओवर टू यू। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। ये थोड़ा औपाधिक और सौपाधिक भावों के बारे में अंतर समझाइए। औपाधिक और सोपाधिक। औपाधिक, हाँ। अच्छा, देखो श्री समय सार ग्रंथ में आचार्य श्री कुंकुंदाचार्य देव को ही हम हमारे प्रामाणिकता के तौर पर रख के बात करेंगे। तो कर्ता कर्म अधिकार में 94-95 गाथा है, उसमें ये बात आई है औपाधिक और सोपाधिक भाव। तो उसमें मेन यही बात है कि जो भाव्य भावक भाव है, मूल गाथा का जो भाव है, पहले मैं भाव बताती हूँ आपको, फिर उसको जो उसकी टर्मिनोलॉजी है उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक तो भाव्य भावक भाव है, उसमें अपनापन करना, अपने स्वभाव को भूल के, तो उसको बोलेंगे औपाधिक भाव, मतलब कर्म के उदय में जुड़ना, सिंपल अर्थ में। और उसके अनुसार जो भाव बने हमारे, उसको हम औपाधिक भाव कहेंगे। और सोपाधिक भाव में आचार्य देव ने ज्ञेय पदार्थ, ज्ञेय ज्ञायक भाव को एक में हम जो मानते, वो ही मेरा, मैं ही उसका कर्ता और वो ही मेरे कर्म। तो जो धर्म आदि 6 द्रव्य है, उनके विकल्पों में ही एकाकार जो रहता है, उसको बोला, वो परिणाम को बोला सोपाधिक भाव। तो ये गाथा और उसके भाव के अनुसार मैंने उसका सिंपल अर्थ बताया। ये जो औपाधिक भाव में कर्म के उदय में जुड़ने वाले हमारे भाव, मोह राग द्वेष आदि, है ना, तो वो राग द्वेष आदि जो भाव है, वो और मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा, दोनों का आधार स्थान एक ही है, ऐसा मान लेता है। ये बात गलत हो जाती है, मतलब वस्तु स्वरूप से विपरीत है। क्योंकि रागादि विकारी जो भाव है, मेरा स्वभाव ही नहीं, मेरे से मैच करता ही नहीं, और स्वयं दुख स्वरूप है, वो हम सबके अनुभव में भी है। तो वो औपाधिक भाव बताया। अभी सोपाधिक भाव में सॉरी, एक सेकंड, वो जो भाव्य भावक भाव जो मैंने बताया था, तो उसको भी मैं क्लैरिफाई करूं। तो भावक और भाव्य, तो जो चारित्र मोह कर्म के उदय में जो कर्म आ गया, उसको बोलेंगे भावक। जो चारित्र मोह कर्म को नहीं, मतलब सिंपल राग द्वेष क्रोध आदि को भावक नहीं बोलेंगे। अभी वर्तमान में मेरा जैसा अभी बताने का राग भाव चल रहा है ना, तो वो चारित्र मोह कर्म के उदय में आया हुआ राग, वो जो राग है, चाहे उसको रिलेट किया, तो उसको बोलेंगे भावक। और वो राग के समय जो मेरा आत्मा, मैं ऐसा मान लिया कि मैं ही रागी, तो वो मेरे आत्मा को बताएंगे भाव्य। तो इस प्रकार भावक और भाव्य है। तो भावक भाव्य के वो दोनों अलग अलग, देखो आप अपन वस्तु स्वरूप से देखें तो जो चारित्र मोह कर्म के उदय, तो कर्म का उदय जो है वो तो टोटली अलग डिपार्टमेंट, द्रव्य ही अलग है, पुद्गल द्रव्य। तो उसकी वर्तमान पर्याय है जो कर्म का उदय बना, और उसी टाइम जो राग हुआ जो जीव में अभी टेम्पररी बना है, तो वो जीव की पर्याय। तो दोनों के बीच निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तभी जो हमारा ओरिजिनल जो मैं शुद्ध जो जीव हूँ, वो तो टोटली अलग है। मेरे में ये राग उत्पन्न हो ही नहीं सकती, एक समय के लिए तो संयोग संबंध कहा जाएगा। तो ये बात वहां आई है 94 गाथा में।
तो वो औपाधिक भाव की बात हुई। और अभी सोपाधिक भाव, तो उसमें ज्ञेय ज्ञायक भाव की बात, मतलब वो शब्द है ओरिजिनल शास्त्र में, तो उसका भी हम सिंपल अर्थ देखेंगे। तो मेरे आत्मा के सिवाय अन्य जो भी चेतन पदार्थ, अन्य जो भी जीव है, और साथ में अचेतन पदार्थ, पुद्गल, धर्म, अधर्म, द्रव्य, धर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये सभी अचेतन पदार्थ, ये सभी मेरे ज्ञेय है और मैं जानने वाला ज्ञायक हूँ। तो इस प्रकार ज्ञेय ज्ञायक है। तो अभी ये सोपाधिक परिणाम कैसे कहा जाएगा? तो ये जो मेरे अलावा अन्य जो भी ज्ञेय पदार्थ है, उसके विचारों में एकाकार हो जाता है। ऐसा एकाकार शब्द आचार्य देव ने वहां यूज किया है। और अपने परम पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन में भी ये बात आई कि धर्म द्रव्य के विकल्प में मस्त हो जाता है, मग्न हो जाता है। तो प्रश्न भी हो सकता है कि ऐसे कैसे हम धर्म अधर्म द्रव्य के विकल्प में नहीं मस्त होते। आप बोलो तो ये कपड़े अच्छे और घर अच्छा है, तो घर फर्नीचर कैसा बना, वो विकल्प में हो सकते हम मग्न, हम एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन धर्म अधर्म द्रव्य के बारे में हमें नहीं लगता कि हम उसमें मग्न हो जावे। लेकिन देखो उसमें भी दादाजी ने अपने, डॉक्टर साहब ने भी अनुशीलन में भी उसका खुलासा किया है। उसके संबंधी जो भी विकल्प, जैसे धर्म द्रव्य किसे कहते हैं, उसकी हम डेफिनेशन को भी याद करते हैं ना, तो उतने समय वो विकल्प में मग्न रहे, तो उसको बोला सोपाधिक भाव। तो इस प्रकार आकाश द्रव्य, काल द्रव्य कि जो भी विकल्प, मैंने एक सैंपल के रूप में आपको बताया धर्म द्रव्य का, ऐसे जो भी विचार चलते हैं, ऐसे इवन अपने देव शास्त्र गुरु, वो भी मेरे लिए तो अजीव अचेतन लक्ष्य की ओर से है सचेतन, फिर भी मेरा जो श्रद्धा के विषय से देखे तो मेरे अलावा सभी अचेतन। तो देव शास्त्र गुरु के बारे में भी जो सोच हमारी है, वो भी ये सोपाधिक भाव में जाएगी। तो इस प्रकार आचार्य श्री ने, कुनकुंदाचार्य देव ने, और हमने डॉक्टर साहब के, और साथ में पूज्य श्री कांजी स्वामी की बात को रखते हुए इस प्रश्न का समाधान किया। आशा है आपको भी समझ में आया होगा। जी मैम, थैंक यू। ये एक्चुअली काफी गूढ़ वो है, विषय है। समय साजी जितनी बार पढ़े उतनी बार और नया समझ में आता है। अगले प्रश्न के लिए शुभम जी को कुछ पूछना था, तो मैं आई वुड लाइक टू कॉल हर। शुभम जी, ओवर टू यू। थैंक यू तनु जी। ये प्रश्न आया था कि मेरे परिवार में बीमारी बहुत है, मुझे भी अपने स्वास्थ्य संबंधी चिंता बहुत रहती है, इससे कैसे डील करें? मेरे परिवार में बीमारी बहुत है, हाँ, और मुझे भी स्वास्थ्य संबंधी चिंता बहुत रहती है, और उससे डील कैसे करें? अच्छा, देखो इसका तो चारों अनुयोग के माध्यम से हम अच्छे से ये प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते। सबसे पहले कारण कार्य से भी देखे तो बीमारी हुई है तो वो तो रिजल्ट है, मतलब कुछ फल है ना, कुछ के वो कोई कारण तो उसके पीछे है जिसके रिजल्ट में ये बीमारी हुई। तो स्थूल अपेक्षा हम देखें तो हमें उसका कारण खोजना चाहिए कि क्यों बीमारी हुई, तो फिर वो बीमारी से हम छूट सकते हैं। ये सामान्य तौर पे सब समझते हैं, फिर भी उसका दो चार पहलू है। जैसे बीमारी हुई है तो घर आदि की स्वच्छता, अपने वातावरण की स्वच्छता, उसमें हमें ध्यान रखना है, वो वाली बात आई।
फिर हमारे भोजन, खान पान आदि नियमित जो हमारी दिनचर्या जो है, प्रॉपर नींद वगैरह जो बात है, वैसे ये हमारा धार्मिक सेशन है, लेकिन ये सब बात भी हमें बालबोध भाग पहले में लेसन नंबर 6 में दिनचर्या में सिखा के आए हैं कि सबसे पहले उठ के जैसे शरीर की स्वच्छता की ओर आप ध्यान देते हैं, शरीर भी अपवित्र होता है और उसको पवित्र कैसे किया जाए, स्नान शौच आदि से। और मन की पवित्रता की भी वहां बात है कि आत्मा परमात्मा के चिंतन से। तो देखो वहीं से हमारी पवित्रता, आत्मिक लाभ, आत्मिक स्वास्थ्य भी बनने का चालू वहां से सिखाया है हमें, और शारीरिक स्वास्थ्य का भी वहां से अच्छी आदत बनाई है। आगे जाके जो अभी जो बहुत सारे YouTube आदि में भी बात चलती है, वही बात हमारे धर्म में वो बात पहले से ही है। सिस्टमेटिक लाइफ जिसे बोलेंगे, शांति से 11 बजे भोजन करना चाहिए। तो वहां एक एक शब्द की कीमत है ना, ऐसा तो नहीं बोला कि मोबाइल लेके भोजन करना चाहिए आदि। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि शांति कितनी इम्पोर्टेंट है और शांति कैसे आवे, उसका ही तो ये हमारा सेशन है। तो ये बीमारी कैसे हुई, तो एक मोटे तौर पे ये ख्याल में आता है, तो जहां हम चुके हैं वहां हमें थोड़ा रिपेयरिंग कर लेना चाहिए। तो वो शरीर की बात में हो गया, बीमारी वाली बात। अभी यहाँ ऐसे स्पेसिफाई नहीं किया है कौन सी बीमारी, लेकिन शरीर की बीमारी को ख्याल में लेते हुए हम इसको लेंगे, बराबर। और साथ में हमारी जो बीमारी अनादि की जो मिथ्यात्व वाली है, विपरीत सोच मान्यता वाली, उसको भी साथ साथ में ठीक करेंगे। अभी वापस यहाँ चारों अनुयोग से ये प्रश्न को सॉल्व करने जाएंगे। तो वास्तविक फैक्ट क्या है, शरीर में बीमारी हुई है तो हकीकत क्या है, तो उसका भी कंसेप्ट क्लियर हो तो सहज ही हमारे परिणाम उसको टेक इट इजी में लेके जा सकते हैं हम। क्योंकि देखो शरीर स्वयं रोग की मूर्ति है, ऐसा बहुत ग्रंथों में हमने स्वाध्याय में पढ़ा है, सुना है, प्रवचन आदि में। एक एक रोम में 96 रोग है, तो पूरा रोग का ही घर हुआ। तो एक ये वास्तविक सत्य है। उसके साथ साथ जब बीमारी जिसको भी होती है तो उसको हम असाता वेदनीय कर्म, उसमें भी स्पेसिफिकली नाम कर्म की जो 93 प्रकृति है उसमें अस्थिर नाम कर्म के उदय में हमें बीमारी बनती है। तो अगर बीमारी हुई तो भी हमको ख्याल होगा कि ये अस्थिर नाम कर्म का उदय चल रहा है, बस। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो तो हम आकुलित नहीं होवे, ये बात तो फैक्ट जानना तो बहुत जरूरी है। शरीर की ओर से देखा, इस प्रकार से हमने देखा जो नाम कर्म की प्रकृति का उदय है, और उससे भी आगे कि शरीर पुद्गल द्रव्य है और ये उसकी पर्याय बनी है रोग वाली, तो उसका परिणामन है, तो भी सहजता। तो इस प्रकार वस्तु स्वरूप से देखेंगे वो ही हमें आकुलित होने से बचाएंगे, और बीमारी में जो आर्त रौद्र ध्यान बनता है उससे बचेंगे। अरे बीमारी छोटी हो या बड़ी, जीव क्या नहीं करता, मतलब बाधा तावीज आदि का भी शरण लेने लगता है। तो ये आलतू फालतू के गृहित मिथ्यात्व से हम बच जाते हैं, और ये बहुत हमने अभी न्यूज़पेपर आदि में मतलब सोशल मीडिया से भी हमें सब परिचित ही है, तो मैं उसका डिटेल में नहीं जाएगी। लेकिन ये सब गलत उपाय है। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि हमें वास्तविकता का पता नहीं कि इस प्रकार की फैक्ट है। तो बीमारी इसको बताया हमने। अभी वस्तु स्वरूप की सही सोच बनाना, उसको ही हमने एकमात्र उपाय बताया। वो तो जब हम करेंगे तब करेंगे, क्योंकि अब हम बीमार है तो क्या कर,
हाँ, तो देखो पहले भी तैयारी होती है, वो टाइम भी तैयारी होती है। पहले की तैयारी में हमने घर की स्वच्छता आदि कायम मेंटेन, शरीर की जो उसका जो भी प्रॉपर उसका डाइट वगैरह भक्ष्य पदार्थ का, वो सब हम रात्रि भोजन नहीं, वो तो अब अन्य भी बताने लगे हैं। तो वो प्रकार से तो हम प्रिपेयर है, और फिर भी बीमारी हुई है, एक प्रश्न ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा है कि ऐसा हमारा अनाप शनाप है और बीमारी हुई है, तो दोनों में हमने तैयारी वाली बात बताई, उसके साथ उसका फैक्ट भी हमने देखा कि हुआ है इस प्रकार। तो जहां हमें सुधार करना है वो हमें करना है। अभी बीमारी चल रही है, तभी हम क्या करें? तो एकमात्र ये वस्तु स्वरूप की सही सोच, वो ही शरण है। क्योंकि बीमारी के समय भी, बीमारी तो पुद्गल में शरीर में हुई है, उससे मैं दुखी भी हो रहा हूँ, है ना, आकुलित भी हो रहा हूँ, तभी भी एक होप है, ज्ञान खुला है, ज्ञान सावधान है। अगर इस प्रकार का थोड़ा लॉजिक से भी सोचे तो भी वो समझ सकता है कि दुख के समय शरीर की अवस्था विपरीत हो रही, दोनों के पैरेलल जीव अपनी सोच अलग ले जा, जिसको हम दुनियादारी में अलग अलग टीवी शो आदि देखकर अपनी बीमारी का समय गंवाते हैं। मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि हम ये शो देख के अपनी बीमारी से ठीक हुए, ऐसा भी हमने सुन के रखा। इन शॉर्ट हमारी सोच बदलते हैं अन्य लोग, क्योंकि उनके पास सही रास्ता नहीं, हमारे पास तो वास्तविक सोच, वास्तविक वस्तु विज्ञान है। तो हम इसके आधार से जो चल रही बीमारी को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। साथ साथ में घर के मेंबर बीमार है वाली बात आई, तो घर के मेंबर बीमार तो ऑफ कोर्स वो हमारे दया के पात्र है, वे भी साधर्मी है। जैसे मुझे सुखी होना है, वैसे उनको भी सुखी होना है। सबका अंतिम लक्ष्य तो सुखी वाला ही है, सुखी होना है। तो उनको जिस प्रकार से शरीर आदि से भी उनकी देखभाल करके, निर्दोष औषधि आदि उपचार करके करा के, और साथ में सांत्वना वाले 1 सेकंड, बेल बजी, 1 सेकंड। जी मैम, नो प्रॉब्लम। इन द मीन टाइम आपके अगर और भी कोई प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर हमारे पास समय होगा तो हम आप हैंड रेज करिएगा, कुछ किसी को कुछ कहना है तो आपको मौका दिया जाएगा। थैंक यू। और अगर आप में से कोई वॉलंटियर भी करना चाहें अगली बार कभी भी स्तुति बोलने के लिए या कुछ, तो यू आर प्लीज वेलकम। सॉरी, जय जिनेन्द्र। तो देखो इसमें भी जो हमने बताया कि घर के मेंबर बीमार है, तो उसमें भी हम हमारे से बनती पूरी सेवा शुश्रूषा करेंगे, निर्दोष उपचार से करेंगे, है ना। ये तो फर्स्ट प्रेफरेंस में हमें होना ही है। और हम अपने मतलब संयमित तो होना है, संयम भाव हमारा और उनके प्रति, और जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में ही हम उनका उपचार आदि करेंगे, है ना। कोई ऐसा केस है तब उस पेशेंट की, मतलब रोगी की भी नौबत अगर ऐसी आ जाती है तो उनकी अनुमति के अनुसार, है ना। तो वैसे तो खास तौर से तो हमारा ही कभी डिसीजन चलेगा, क्योंकि हम उनके एक तरह से निर्यापक जैसे हो गए। अभी बीमारी में भी छोटी बड़ी हो सकती है, जैसे छोटी में सर्दी जुकाम आदि वाली बात, तो वो तो निर्दोष उपचार से हो सकता है। और एक बड़ी बीमारी हम कैंसर आदि लेवे कि जो असाध्य रोग है, तो वहां भी ठीक होया जा सकता है निर्दोष उपचार से। और अभी तो हमें नेचुरोपैथी और ये अपने आदरणीय बाल ब्रह्मचारी पंडित जी
सुमत प्रकाश जी ने भी अभी जैनोपैथी के आधार से सब अच्छा उनका सेशन है, आप YouTube पर जाके देख सकते हो। तो वहां से भी हमें गाइडेंस अच्छा मिलता है, हमारी आहारचर्या कैसी होनी चाहिए आदि आदि। साथ में तो हमारा जीवन पहले से ही हम ऐसा बना हुआ है, रोग के काल में भी हम निकल सकते हैं, ये बात हुई। और परिवार का कोई भी सदस्य हो, मेरा साधर्मी है, मोक्ष मार्ग में सब राहगीर है, तो हमें वो प्रकार के अनुकूल भाव बनाकर उनका स्थितिकरण करने योग्य है, जिस शरीर से, मानसिक मोटिवेशन से और वस्तु स्थिति को अगर वो स्वाध्यायी है, समझता है, विवेकी है, तो उसको सब प्रकार की बात बता के उसको आगे लिया जा सकता है, तो बीमारी से भी वो निकल सकता है। और ये जो मिथ्यात्व वाली जो बात है, विपरीत सोच, हो सके अभी उसको समय मिला है, बीमारी के समय का काल, उसमें अपनी सोच सही बना सकता है। तो ये बात हुई परिवार की। अभी स्वयं बीमार है, मुझे चिंता हो रही है, तो देखो चिंता करने का तो कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि वो शरीर की अवस्था है, उसमें वो सहज परिणमन है। अपने डॉक्टर साहब का समाधि का सार भी वही बात उसमें भी बार बार वही बात आई है कि मुझे मेरे परिणमन में भी कुछ नहीं करना है, और अन्य जो शरीर आदि उसमें भी मुझे कुछ नहीं करना है, स्वयं संचालित व्यवस्था है, वस्तु का स्वभाव ही परिणमन है, तो वो बदलेगा, उसे हमें सहज स्वीकार करना है। तो चिंता में दो प्रकार, एक आत्मरौद्र ध्यान वाली चिंता की बात करो तो वो तो गलत ही है, वो तो पाप का ही बंद करेगी आगे जाके भी, तो वो प्रकार से भी हमारा नुकसान है। और हम तो समझदार है, समझदार मतलब हम ये जैन धर्म में जन्मे हैं और वस्तु स्वरूप का थोड़ा बहुत ख्याल में लेते रहे हैं, तो उसको दृढ़ करने का हमें मौका मिला है। जो अभी औपाधिक और सौपाधिक भाव के आधार से भी बोले, तो बार बार कहाँ शरीर मेरा ज्ञेय बन रहा है। आप ही देखो बीमारी के टाइम तो फुर्सत ही फुर्सत है, क्योंकि बाकी के लोग मेरी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, तो मैं तो फ्री हूं ना, तो फ्री हूं तो कोई जवाबदारी नहीं है, तभी लेटे हो तो सोच सकते, क्योंकि जीव का काम तो जानना देखना है। तो तभी भी कि हर समय कहाँ ज्ञेय शरीर बनता है, बहुत सारे पदार्थ ज्ञेय बनते हैं बीमारी के समय भी, दवाई आदि, नर्स आदि, तो मैं कहाँ शरीर हूँ, तो वहां भी हमारा सॉल्यूशन हो जाता है कि वो अवस्था अलग है, मैं अलग हूँ। तो इस प्रकार जो ये बल मिलता है ना, वो बल ही बीमारी का एकमात्र टॉनिक है, और वो ही बीमारी को ठीक करेगा, शारीरिक वाली में भी, क्योंकि उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन जो पाप कर्म जो सत्ता में ना, वो भी पुण्य में कन्वर्ट होते हैं, तो वो आगे जाके साता में बदलने वाला है, तो वो लाभ ठीक है। लेकिन जो हमारा आत्मिक स्वास्थ्य है वो बढ़ जाएगा, और वो अनंत बल लेके आएगा। तो हमारी तो एक प्रकार से बीमारी भी एक मिनी वैकेशन ही हो गया, कि जहां हम निर्भर होके, मतलब दुनियादारी की जवाबदारी से छूट के निर्भर, परमानेंट होने वाला, वास्तविक निर्भर कैसे हो सकते हैं, वो वाली बात की सोच बना सकते, और उसमें सक्सेस भी हो सकते। तो इस प्रकार सभी में हमारी सोच को वस्तु स्वरूप के अनुकूल बनाना, वो ही उसका एकमात्र सॉल्यूशन है। और ये वस्तु विज्ञान एकमात्र ये जैन दर्शन में है और सबके लिए है। तो इस सोच को तो कोई भी थोड़ा सा भी विवेकी जीव होगा, थोड़ा सा भी इंटेलिजेंट होगा, तो ये पॉइंट को पकड़ के आगे निकल सकता है, और सबका आरोग्य लाभ, स्वस्थता, आत्मिक स्वस्थता बने, कभी किसी को बीमारी नहीं होवे, है ना। इसी भाव से। जी, थैंक यू मैम। मैम, एक चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया था कि परिणामों को कैसे संभालें और भेद विज्ञान की कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें, मतलब सिमिलर ही है, अगर आप इस पे कुछ। हाँ, ये बात हमने रखी ना कि
देखो मिनी वैकेशन वाली बात वैसे आ गई, तो भी मैं स्वयं बीमार हूँ और तभी मैं कैसे रखूं, और अन्य को तो जो स्थितिकरण वाली बात बताई, अपने परिणाम को कैसे संभाले। तो देखो वो तो नेचुरल कोर्स है कि तबीयत बिगड़ी है तो जीव के परिणाम इनबैलेंस होते हैं। अभी परिणाम में भी हमें दो बात है, वापस वहां दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी वाली बात है। तो चारित्र मोहनी में तो हम दुखी होते ही दिखेंगे, लेकिन हमारी सोच जो दर्शन मोहनीय वाली है वो परिणाम को हमें ठीक करना है। उसमें तो अलग होता है, ख्याल आया। चारित्र मोह में कोई हैप्पी भी दिखता है क्योंकि मीठी दवाई बच्चों को अच्छी लगती है, लेकिन वो भी उसको सर्दी जुकाम हुआ है तो दुखी तो है, आकुलित तो है, खेलने नहीं जा सकता, स्कूल नहीं जा सकता। इस प्रकार अलग अलग आकुलता तो हो सकती है। तो चारित्र मोह वाली आकुलता को हमें ठीक करने का कोई प्रयत्न भी नहीं करना है। हमें तो ये वस्तु स्वरूप की सही सोच बनाने से जो दर्शन मोहनीय पर अटैक करना है वो ही मतलब परिणाम, हमारे परिणाम को संभाल सकती है। सोच सही बनी तो परिणाम भी उसी अनुकूल चारित्र मोह वाले भी बनेंगे, शांति मिलेगी। टेम्पररी वाली भी कषाय मंद होएगी, क्योंकि बीमारी में तो कषाय तीव्र है, मुझे हुआ है, मैं कैसे ठीक हूँ। तो दर्शन मोहनीय में भी आप रॉन्ग जा रहे हो, वस्तु स्वरूप से विपरीत सोच रहे हो, और चारित्र मोहनीय में तीव्र आकुलित है। तो दोनों प्रकार से तीव्रता है। हमें सबसे पहले यहाँ से डाउन करना है दर्शन मोहनीय से, और वो एकमात्र वस्तु स्वरूप की सही सोच से बनता है। और ये एक कला है, उसमें स्किल डेवलप होना चाहिए। और ये परिणाम को कैसे संभाले, तो हो सकता है आपका समाधान हुआ होगा। और विशेष तो स्वाध्याय की आवश्यकता है, और स्वाध्याय से सार्थक करना है। हमें स्वाध्याय अकेला करना नहीं है, हमें स्वाध्याय को सार्थक करना है। हमारे जीवन के हर प्रसंग में एवरी पर्याय हमारा एग्जाम पेपर ही है। उसको वस्तु स्वरूप की सही सोच से सॉल्व करते जाओ तो परिणाम संभलते जाते, परिणाम को संभालना नहीं पड़ता। ये बात है। तो और विशेष कर से तो अपने परमागम ऑनर्स कोर्स से और 5 वर्ष का पूरा सिस्टमेटिक अभ्यास कर लेवे तो परिणाम संभालने की, मतलब जो मिथ्यात्व पर प्रहार करने वाली जो कला है, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल जैनिज्म ही है, तो हम विशेष स्किल डेवलप हो सकती है, होती ही है, और उसका बल ही अलग होता है। जी मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत खुलासा किया, और ये आपने बात सही कही कि हमें स्वाध्याय को सार्थक करना चाहिए। तो आशा है मैम, थैंक यू फॉर कमिंग, आशा है आप अगली बार भी जरूर आएंगे जब भी हमें आपकी जरूरत पड़ेगी, आपके ज्ञान की से उसकी। तो थैंक यू सो मच। जय जी। थैंक यू। थैंक्स। जय जी। जी। अब अगले सेगमेंट के लिए मैं शुभम जी को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो आए और स्तुति बोले। ओवर टू यू शुभम जी। सभी को जय जिनेन्द्र। ज्ञानानंद स्वभाव भी बोलेंगे। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर कि मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर में मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध, एक पर परिणति से अप्रभावी।
हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। जिनवानी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसलिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है। नौवार नमोकार मंत्र बोलेंगे सभी। जय जिन।